Hello everyone, welcome to our YouTube channel Administrative World। तो as you know that we are covering PSIR optional YouTube चैनल पे हमारे सुबह 8 बजे जो है वो रेगुलर लेक्चर्स आ रहे हैं। तो उसी सीरीज में आज हम बात करेंगे धर्मशास्त्र ट्रेडिशन की, क्योंकि हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट में एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट में मेनली हमें 3 ट्रेडिशंस पढ़ने हैं। पहला आता है धर्मशास्त्र ट्रेडिशन, उसके बाद हम बुद्धिस्ट ट्रेडिशन या बुद्धिस्ट थ्योरी हम पढ़ेंगे, एंड देन अर्थशास्त्र के बारे में यानी कौटिल्य के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले धर्मशास्त्र ट्रेडिशन की बात करते हैं। धर्मशास्त्र ट्रेडिशन में 2 मेन इंपॉर्टेंट है, एक तो मनुस्मृति और दूसरा महाभारत। उनके बारे में भी जानेंगे, बट आज का जो लेक्चर है वो प्रिसाइजली धर्मशास्त्र ट्रेडिशन के ऊपर होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड आपको PSIR पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड पेड कोर्सेज, नोट्स और टेस्ट सीरीज जो है वो ऑफर करता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 9896859767। और क्लासेस जो है वो वीकडेज पे होती हैं, यानी मंडे टू फ्राइडे यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड की जाती हैं। साथ ही 30 डेज का आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तो इसके रिगार्डिंग अपडेट्स के लिए चैनल पर बने रहिए। चलिए आज बात करते हैं धर्मशास्त्र ट्रेडिशन के बारे में इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। देखो, पिछले 2-3 क्लासेस से हम धर्मशास्त्र वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने बार बार आपको बोला है कि धर्म जो है इसको रिलीजन से कंफ्यूज मत करिएगा। जब हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट में धर्म के बारे में पढ़ते हो तो ये रिलीजन नहीं है। धर्म मीन्स ड्यूटी, राइटियसनेस और मॉरल लॉस, कि ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, आपको ये काम करना पड़ेगा। तो धर्म का मतलब ड्यूटी, राइटियसनेस और मॉरल लॉ। और शास्त्र हम बोलते हैं ट्रेटाइस या स्क्रिप्चर्स को। स्क्रिप्चर्स मतलब किसी एक पर्टिकुलर विषय के ऊपर लिखी गई कोई बुक हो सकती है, और जब वो बात किसी फिलोसफिकल इशू से डील करती है, किसी पॉलिटिकल, फिलोसफिकल या सोशल इशू से, तो हम उसको शास्त्र बोलते हैं, जैसे अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, धर्मशास्त्र। दैट मीन्स इसके अंदर रूल्स एंड ड्यूटीज कॉडिफाइड हैं। इसके अंदर क्या लिखे गए हैं, रूल्स एंड ड्यूटीज लिखी गई हैं फॉर इंडिविजुअल्स एंड फॉर रूलर्स, यानी राजा के लिए भी और आम जनता के लिए भी इन्होंने क्या मेंशन करा है, रूल्स एंड ड्यूटीज को मेंशन करा है। धर्मशास्त्र ट्रेडिशन कब इवॉल्व हुआ, कब इसको लिखा गया, इसको लेकर के डिबेट है। लेकिन नॉर्मली हम ये मानते हैं कि धर्मशास्त्र के अंदर जो बेसिकली कंपाइलेशन हुआ है, जो लिखी गई है, वो है 500 BC से 500 C के बीच में, यानी इन्हीं 1000 सालों के बीच में ये बुक्स लिखी गई होंगी। इसमें कौन कौन सी बुक्स आती है मेनली, तो इसमें आती है मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति एटसेट्रा। इसमें मनुस्मृति जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से हम मान के चलते हैं कि पॉलिटिकल थॉट जो है हमारे यहाँ इवॉल्व हुआ है। क्योंकि मनुस्मृति, मनु जो है मे बी हिस्टोरिकल पर्सनालिटी रहे हैं, नहीं रहे हैं, ये हिस्ट्री वालों का टॉपिक है डिबेट करने के लिए। हमारे लिए ज़रूरी है कि मनुस्मृति का जो इन्फ्लुएंस है आज भी हमारी सोशल लाइफ पे, हमारी पॉलिटिकल लाइफ पे उतना ही है। तो मनुस्मृति के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, ये धर्मशास्त्र ट्रेडिशन है क्या, हम तो वैदिक लिटरेचर की बात करते हैं। देखो, हमारे यहाँ ना 2 प्रकार के लिटरेचर बहुत फेमस हुए। पहले है श्रुति लिटरेचर और दूसरे हैं स्मृति लिटरेचर। श्रुति मतलब जिनको सुना जा सकता है, और स्मृति लिटरेचर जिनको सुन के आपने याद रखना है। ठीक है, स्मृति लिटरेचर। श्रुति लिटरेचर को हायर उस पर रखा गया, ऑर्डर पे रखा गया। वेद जो है वो श्रुति लिटरेचर का पार्ट है, और उनके बाद में है वो स्मृति लिटरेचर है, जैसे मनुस्मृति आ गया या याज्ञवल्क्य स्मृति आ गया। ये सारे धर्मशास्त्र ट्रेडिशन या स्मृति का पार्ट है। इसमें क्या चीजें दे रखी हैं, प्रिस्क्रिप्टिव चीजें हैं कि राजा को ये करना चाहिए, जनता के लिए ये करना चाहिए, प्रिस्क्राइब कर रखा है, रेदर देन डिस्क्रिप्टिव। और इसका मेन एम क्या है, वो है क्रिएटिंग एन आइडियल मॉरल पॉलिटिकल सोशल ऑर्डर। ध्यान देना, मॉरल, पॉलिटिकल, सोशल, सिर्फ पॉलिटिकल एंगल पे बात नहीं करी गई। ऐसा आपको लग रहा है ना कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल, नहीं, दीज आर नॉट पॉलिटिकल टेक्स्ट प्योरली। इनमें एथिक्स की भी बात है, इनमें सोसाइटी की भी बात है, इनमें मोरालिटी की भी बात है, फिलॉसफी की भी बात है, और बीच बीच में पॉलिटिक्स की भी बात हो रही है, क्योंकि ये सोसाइटी को, पूरी सोसाइटी के बारे में जिक्र कर रहे हैं। उसी संदर्भ में, उसी कॉन्टेक्स्ट में हम पॉलिटिक्स के बारे में जिक्र कर रहे हैं। प्योरली दीज आर नॉट पॉलिटिकल टेक्स्ट। हाँ, मनुस्मृति के बारे में जब हम बात करेंगे तो वो भी सोसाइटी को या सोशल रूल को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, इसी बारे में वो बात करते हैं। धर्मशास्त्र ट्रेडिशन को आगे बढ़ने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड सर्टेन कॉन्सेप्ट्स। की कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत जरूरी है हमारे लिए। की कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आता है धर्म। धर्म कॉन्सेप्ट है क्या, बार बार अगेन हम इस चीज के ऊपर जिक्र कर रहे हैं। सो इट्स ए सेंट्रल कॉन्सेप्ट एनकम्पासिंग मॉरल, सोशल, लीगल, रिलीजियस ड्यूटीज। वी एज एन इंडिविजुअल व्हेन वी बिकम पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, वी डू हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी डू हैव सम ड्यूटीज, एंड इट मेंटेन्स द कॉस्मिक एंड सोशल ऑर्डर। इनको रीत बोला जाता है।
ठीक है, जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, तो रीत क्या है, रीत इज कॉस्मिक एंड सोशल ऑर्डर, द ऑर्डर दैट नीड टू बी मेंटेन्ड by following dharma. So dharma is context specific, it's not a fixed concept, it's not fixed, and it's a dynamic, it depends upon the context. Okay, varnashram dharma based on caste and stages of life. We all hear about the varnashram dharma, we all believe, and we also know about this concept that there are 4 ashrams. हमने पढ़ा है ना, 4 आश्रम होते हैं लाइफ के, कौन कौन से, जिसमें से हम कहते हैं कि हाँ ब्रह्मचर्य होता है, गृहस्थ होता है, वानप्रस्थ होता है, संन्यास होता है, मतलब संन्यास होता है, वानप्रस्थ है। तो हम इनके बारे में बात करते हैं कि 4 आश्रम होते हैं। तो ये क्या, ये भी धर्म है, ये आपको क्या बताते हैं, दीज आर योर ड्यूटीज टू बी परफॉर्म। धर्म में ही फिर मतलब कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होता है, तो जो राजा का धर्म होता है उसको राजधर्म कहा जाता है, और जो धर्म मतलब किसी भी क्लाइमेटी वाली सिचुएशन में, इमरजेंसी की सिचुएशन में फॉलो करा जाए तो उसको आपदा धर्म बोलते हैं। तो राजधर्म क्या होता है, ड्यूटी ऑफ द किंग। किंग को एज अ प्रोटेक्टर ऑफ धर्म देखा जाता है। किंग का अल्टीमेट रोल क्या है, व्हाट इज द अल्टीमेट रोल ऑफ द स्टेट और द किंग, इट इज टू मेंटेन दैट ऑर्डर इन द सोसाइटी। सोसाइटी केओस वाली सिचुएशन में ना चली जाए, सोसाइटी में वापस से एनार्की ना आ जाए, इसको मेंटेन करना ही राजधर्म है। एंड गवर्नेंस इज कंसिडर्ड सैक्रेड, और किंग इज कंसिडर्ड एज द सर्वेंट ऑफ धर्म। ये ध्यान रखना, किंग इज कंसिडर्ड एज अ सर्वेंट ऑफ धर्म। यहाँ पे वेस्टर्न आइडियाज और इंडियन आइडियाज में यही फर्क है कि हमारे यहाँ शुरू से ही, एंशियंट टाइम से ही हमारे यहाँ किंग के ऊपर या जो राजा है उसके ऊपर एक बंदिश लगाई गई है कि आपको इतनी पावर आपका धर्म फॉलो करने के लिए दी गई है, लोगों में एक ऑर्डर बनाए रखने के लिए दी गई है, आप उस चीज के मिसयूज नहीं कर सकते। सो किंग मस्ट रूल विद ट्रुथ, सत्य, नॉन वायलेंस, अहिंसा या जस्टिस, न्याय। तो 3 चीजों को उनको पालन करना पड़ेगा, तीन कॉन्सेप्ट्स का, सत्य, अहिंसा और न्याय, क्योंकि इन्हीं से कॉस्मिक ऑर्डर जो है वो मेंटेन होता है सोसाइटी में। कॉन्सेप्ट ऑफ किंगशिप के बारे में वो बात करते हैं, तो कहते हैं देखो मोनार्कियल स्ट्रक्चर होनी चाहिए। ज्यादातर जो टेक्स्ट है हमारे वो मोनार्कियल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, यानी 1 पर्सन रूल होना चाहिए। ऑटोक्रेटिक नहीं, ऑटोक्रेटिक इन द सेंस 1 पर्सन रूल एंड ही इज डूइंग व्हाटएवर ही विश टू डू, नहीं, ऑटोक्रेटिक नहीं होना चाहिए। द किंग इज बाउंड बाय द धर्म एंड किंग मस्ट कंसल्ट ब्राह्मण एंड लर्न मैन, रूल बाय एडवाइस। लास्ट उसमें याद करो हमने कहा था ना, गवर्नेंस जो है वो अपर 3 वर्णा के बीच में कंसेंसस है, उनकी सहमति से गवर्नमेंट होती है। तो किंग जो है वो क्षत्रिय, नॉर्मली हम मान के चलते हैं कि क्षत्रिय होता है, और उसको हमेशा अपने ब्राह्मण नहीं, मतलब जो ब्राह्मण है मतलब जिन्होंने जो शिक्षित और पढ़े लिखे इंसान है उनसे, जिनको शास्त्रों का ज्ञान है, उनसे हमेशा कंसल्ट करते रहना पड़ेगा और उनकी एडवाइस जो है उनके हिसाब से रूल करना पड़ेगा। देन किंग जो है वो दंड का प्रयोग कर सकता है जब उसको लगे कि कोई इंसान धर्म का पालन नहीं कर रहा है या अपने नीति अनुसार काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए दंड यानी पनिशमेंट या फोर्स का यूज भी किया जा सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि धर्म और दंड ये दोनों सेंट्रल कॉन्सेप्ट हैं धर्मशास्त्र और ट्रेडिशन के अंदर। देन लॉज एंड जस्टिस के बारे में हम बात करें तो कानून किस पर बेस्ड होता है, 4 इसके मेन सोर्सेज बताए जाते हैं। श्रुति यानी वेदास, श्रुति लिटरेचर, वेदों में जो बोला गया वेद संगत बात होनी चाहिए। देन स्मृति यानी धर्मशास्त्र के हिसाब से, सदाचार कि कोई भी चीज़ है वो सदाचार के हिसाब से सही है या नहीं, सोसाइटी में सही एक्सेप्टेबल है या नहीं। एंड आत्म संतुष्टि, आत्म संतुष्टि क्या होता है कि अगर कई बार ये होता है ना कि किसी चीज के लिए आपकी खुद की कॉन्शियसनेस जो है वो जवाब नहीं दे रही, वो खुद कह रही है नहीं, आपकी कॉन्शियसनेस नहीं, कंसाइंस जिसको हम बोलते हैं, अंतरात्मा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो आपको कह रही है नहीं ये चीज सही नहीं है, ये गलत है, ये चीज गलत है, ये चीज सही नहीं है। इस तरीके की जो आपका मन आपको कहता है उस चीज को भी हम क्या मान के चलते हैं, मान के चलते हैं कि ये भी सोसाइटी में रूल एस्टैब्लिश करने का एक तरीका है। तो ये 4 बेसिस हैं, 4 सोर्सेज हैं जिनसे लॉ डिराइव होता है। नेक्स्ट आता है हायरार्की एंड सोशल ऑर्डर। हायरार्की जो है सोसाइटी में प्रेजेंट है और उसी के हिसाब से सोशल ऑर्डर मेंटेन रहेगा। ध्यान रखना, हायरार्की एंड सोशल ऑर्डर। अब इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए आप 3 घंटे की भी क्लासेस अटेंड कर सकते हो और इसको हम 10 मिनट में भी पढ़ सकते हैं। हायरार्की एंड सोशल ऑर्डर, देखो हमारे टेक्स्ट में कहीं पर भी इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात नहीं करी गई, इक्वल सोसाइटी की बात नहीं करी गई। हमने डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करा है और डिफरेंसेस के हिसाब से ही हमने जो है अपनी सोसाइटी में रोल्स एस्टैब्लिश करे हैं। हमने माना है कि हर एक इंसान के जो है वो रोल अलग अलग हो सकते हैं। तो हायरार्की है, सोशल ऑर्डर है। जैसे
कास्ट सिस्टम हमारे यहाँ एग्जिस्ट करता है। पहले वर्ण व्यवस्था थी, फिर उसके बाद में कास्ट सिस्टम आया, तो हम इसको जस्टिफाई करते हैं एज अ डिवाइन अरेंजमेंट फॉर सोशल हार्मनी। हमने माना कास्ट सिस्टम जो सोशल हार्मनी बनाए रखने के लिए डिविजन ऑफ वर्क का एक तरीका है। देन स्वधर्म, स्वधर्म मतलब हमारी खुद की ड्यूटी है, वर्ण और आश्रम के हिसाब से हमें क्या काम करना पड़ेगा। जैसे शुरू के जो 25 साल हैं वो आपके क्या है, ब्रह्मचर्य हैं, यानी इसमें आप अपना पूरा ध्यान किसमें लगाएंगे, सीखने में। क्या सीखने में भी, आप शास्त्र सीखिए, आप क्षत्रिय है तो तलवारबाजी या जो भी रक्षा के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, शास्त्र और शस्त्र दोनों सीखिए। ब्रह्मचर्य जो है जीवन उसी का होता है। तो वर्ण और आश्रम के हिसाब से जो आपकी ड्यूटी है उस पर फोकस करना ही स्वधर्म कहलाता है, और ये भी धर्मशास्त्र ट्रेडिशन के अंदर मेंशन है। तो ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ जो है वो पॉलिटिकल ऑर्डर जो है वो डीपली मतलब एक तरीके से मिक्स्ड है मॉरल और रिलीजियस ऑर्डर के साथ में। हमारे यहाँ क्या है, बेसिकली मोरालिटी और रिलीजियस थिंकिंग ये एक साथ चलती है। मोरल, रिलीजियस, सोशल एंड पॉलिटिकल, ये सारे एस्पेक्ट जो हैं वो एक साथ चलते हैं। तो ये आई होप आपको बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं धर्मशास्त्र ट्रेडिशन की वो समझ में आ गई होंगी, और इन्हीं के हिसाब से हम देखेंगे। ये तो मैं आपको मतलब सबका एक बीच क्रक्स बता रही हूँ, सारे जितने भी धर्मशास्त्र के अंदर बुक्स आती है उन सबका मैं एक क्रक्स बता रही हूँ, बट इसके अलावा हम स्पेसिफिकली मनुस्मृति और जो महाभारत है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इनके क्रिटिसिज्म क्या है, क्रिटिसिज्म के बारे में जब हम बात करते हैं तो यही सोशल हायरार्की को लेकर के क्रिटिसाइज किया जाता है कि कास्ट सिस्टम जो वो इतनी ज्यादा रिजिड हो चुके हैं, और आपके धर्मशास्त्र ट्रेडिशन उसी चीज को प्रेफर कर रहे हैं। सबसे बड़ा फ्लो तो यही है कि सोसाइटी में इक्वालिटी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, है ना। जस्टिफिकेशन ऑफ कास्ट इनइक्वालिटी क्रिटिसाइज्ड, तो ये कास्ट को जिस तरीके से जस्टिफाई करते हैं इस बात को इनको क्रिटिसाइज किया जाता है। और ऐसा लगता है धर्मशास्त्र ट्रेडिशन जो वो कंजर्वेटिव, स्टैटिक है और पेट्रियार्कल है, मतलब मेल डोमिनेशन को एस्टैब्लिश करता है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जो बुक्स लिखी गई है वो एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई हैं, और इन्होंने कहा ना धर्म भी कॉन्टेक्चुअल होता है, इन्होंने फिक्स तो नहीं बताया। तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग पर है, हमारी समझ पर है कि आज के समाज के हिसाब से हम कौन से आइडियाज को आज अडॉप्ट करते हैं और कौन से आइडियाज को हम छोड़ते हैं। तो आइडियाज लाइक रूल ऑफ लॉ, मॉरल ड्यूटी ऑफ रूलर्स, अकाउंटेबल किंगशिप, ये आज भी रेलिवेंट है और आने वाले टाइम में भी रेलिवेंट रहेंगे। तो ये था धर्मशास्त्र ट्रेडिशन के ऊपर हमारा छोटा सा लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा और बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होंगे। ऐसे ही लेक्चर्स आपको हिंदी में भी मिलते हैं, शाम मतलब सुबह 9 बजे जो है वो हिंदी का लेक्चर भी आपको पॉलिटिकल साइंस में अवेलेबल हो पाता है। तो चैनल पे विजिट करिए, प्लेलिस्ट सेक्शन में देखिए, वहाँ पर आपको पॉलिटिकल साइंस या PSIR की लेक्चर सीरीज हिंदी में भी अवेलेबल हो जाती है और इंग्लिश में भी अवेलेबल होती है। ज़्यादा जानकारी के लिए या ये नोट्स परचेज करने के लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9896859767 पर। और हमारा जो पेड कोर्स है वो जल्दी स्टार्ट हो रहा है PSIR से UPSC 2026 के लिए। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं ये नंबर सेव करके रखिए, और जब अनाउंसमेंट आती है तब आप उस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। हमारी तरफ से बस इतना ही। कोई और डाउट हो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।